नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 22 सितंबर। 22 सितंबर है तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ का अगर हम आज हम कवर करेंगे, उसी के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और कल का जो वीडियो था वहाँ पे मैंने बातचीत किया था कि कनाडा और इंडिया का जो रिलेशनशिप है उसका जो अभी जो चल रहा, मतलब जो भी कांड चल रहा है उसका फ़ायदा नफ़ा नुकसान क्या है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। और जैसे अभी आप देख पा रहे हैं स्टॉक मार्केट में अगर हम देख रहे हैं तो 19,000 मतलब 20,000 टच करके वहाँ पे सस्टेन करके फिर से नीचे आ रहा है। तो अभी ये अच्छा है, बुरा है, क्या है, नहीं है, ये तो हमें समझना पड़ेगा। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको पता है क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को हमारे जॉइन कर सकते हैं। उसी के साथ-साथ ये एक रिक्वेस्ट है, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप रेज़र पे में जाके अपने मुताबिक जो भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस चैनल को, अगर आपका कंटेंट अच्छा लगता है तो फिर आप जाके वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। सो अगर आपको पता नहीं, रूपर्ट मर्डॉक हैज़ रिजाइंड एंड प्राइमरीली उनका जो बेटा है, अगर आपको पता नहीं है, राजस्थान रॉयल्स जो आपका क्रिकेट क्लब है उसका भी जो ओनर है, पार्ट ओनर आपका रूपर्ट मर्डॉक है। रूपर्ट मर्डॉक जो है वो आपका न्यूज़ कॉर्प के मालिक है। फॉक्स 18 आपने नाम सुना है? फॉक्स 18, सॉरी, फॉक्स न्यूज़। यूएस में प्राइमरी दो न्यूज़ नेटवर्क है जो बहुत ही ज़्यादा उनका दबदबा चलता है, उनका होल्ड चलता है। एक है आपका सीएनएन और आपका केबल न्यूज़ नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं सीएनएन, और एक है आपका फॉक्स। दोनों जो है इंडिया में, जैसे आपका एनडीटीवी एक टाइम में था। एनडीटीवी बहुत एनडीटीवी वाज कॉल्ड बीबीसी ऑफ इंडिया। सो एनडीटीवी जो है एक नैरेटिव चलाता है, फिर दूसरे जो रिपब्लिक जो टीवी है वो अपना एक नैरेटिव चलाता है। तो इस तरीके से जो बायस है, यानी दो डिवाइड है, वो आपको यूएस में भी देखने को मिलेगा। यानी यूएस में जो चलता है, यूएस का पॉलिटिक्स जो चलता है, वही चीज़ नियर अबाउट इंडिया में चल रहा है। तो इसलिए आपको देखने को मिलेगा देयर आर ओनली टू, मतलब यूएस में तो टू पार्टी सिस्टम है, इंडिया में भी नियर अबाउट टू पार्टी सिस्टम ही होने वाला है अगर हम देखें तो। क्योंकि एक है आपका बीजेपी लॉबी, एक है आपका कांग्रेस लॉबी। तो दोनों का जो, अगर आप देखें कि ओरिएंटेशन एज इन लेफ्ट लीनिंग, राइट लीनिंग, वो चीज़ जो है वो आपका डिवाइड हो चुका है। सो विच इज़ वेरी वेरी गुड। एंड मार्केट फॉल्स फॉर थर्ड डे एज फेड केप्स रेट हाइक इन प्ले। रेट हाइक का बारे में कल मैंने बहुत डिस्कस किया था और आपको मैंने समझाया था इन डिटेल्स की उसके फायदा नुकसान क्या होता है। अगर वहाँ पे यूएस अपने तरीके से अगर रेट हाइक करता है तो उसका क्या नुकसान है, यूएस का क्या नुकसान है, इंडिया का क्या नुकसान है और आपका क्या नुकसान है, नफा नुकसान, उसके बारे में हमने बात किया था। सो निरमा जो है, निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा डिटर्जेंट पाउडर, निरमा नीम, फिर पता नहीं, भूल गया मैं गाना। एनीवे, सो मूव टू ट्रिगर ओपन ऑफर। सो यहाँ पे निर्मा टू बाई 75% इन ग्लेनमार्क्स एपीआई आर्म फॉर 5,600 करोड़। सो निर्मा क्लोजेस ग्लेनमार्क एपीआई आर्म। सो यहाँ पे 7,000 करोड़ देके वो आपका 83% वो लेना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। सो जैसे मैंने बताने की कोशिश की है कि निरमा जो है, निरमा ग्रुप बहुत ही बड़ा ग्रुप अभी बन चुका है। ये सिर्फ डिटर्जेंट नहीं बेचता है, यहाँ पे इनके बहुत सारे सब्सिडरीज भी हैं, बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड। सो इस जगह पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, और हमने देखा कि जो सिप्ला फैमिली के जो प्रमोटर है हामिद फैमिली, वो अपने स्टॉक को, यानी अपने ओनरशिप को, यानी अपने होल्डिंग को वो भी सेल ऑफ कर देना चाहते हैं। वहाँ पे भी टोरेंट फार्मा वो जो है उसको टेक ओवर करना चाहता है, गुजराती फैमिली उसको टेक ओवर करना चाहता है। यहाँ पे निरमा भी अगर आप देख रहे हैं तो निरमा भी जो है आपका ग्लेनमार्क, आई थिंक एपी बेस्ड, आंध्र प्रदेश बेस्ड कंपनी है। ये आपका लेना चाहते हैं अहमदाबाद। सब ये गुजराती लोग खरीद रहे हैं, यहाँ पे गुजराती लोग यहाँ पे सब खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं इसको। ओके, सब गुजरात में ही जा रहा है यार। मतलब पूरा जो वेल्थ कंसंट्रेशन जो है, अगर हम देखें, आई एम नॉट टॉकिंग, मतलब कोई नेगेटिव चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, अगर हम इंडिया में वेल्थ कंसंट्रेशन की बात करें, आपका पहले से तो वेस्टर्न बेल्ट में आपका सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन था, इंडस्ट्री का भी था। ईस्टर्न बेल्ट में सबसे ज़्यादा कोलकाता वाज कॉल्ड, कोलकाता, मतलब मैंने बहुत सारे बुक्स नेशनल लाइब्रेरी में जाके पढ़े हुए हैं, वहाँ पे भी बताया जाता है कि इन दी 1800s, इन दी 1700s, जो कोलकाता था, कोलकाता वाज एट पार विथ न्यूयॉर्क, शंघाई। ये जो बड़े बड़े सिटी है, न्यूयॉर्क, शंघाई, मैनहट्टन, वहाँ पे कोलकाता भी आता था। मतलब इंडिया में सिर्फ कोलकाता आता था, उसके बाद मुंबई आता था या चेन्नई आता था। दीज वेर वेरी स्मॉल सिटीज़। कोलकाता वाज दी हब। कोलकाता में हुगली, ये सारे एरियाज में सबसे पहले घोड़े जो है यहाँ पे इंडिया में आए, कोलकाता एरिया को डेवलप किया। कोलकाता वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर इट वाज मूव टू दिल्ली। तो यहाँ पे वही चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि हुगली, यहाँ पे इतने सारे, मतलब जो गंगा नदी का इस पार जो हावड़ा है, हुगली है, और इस तरफ कोलकाता है, इस तरफ जो था वहाँ पे पूरा जो है आपका कॉटन मिल,
फिर आपका जूट मिल, ये सारी पहले हुआ करती थी, अभी सब बंद हो गया या कब्जा हो गया, या जितने भी सारे फैक्ट्रीज थे अभी भी बहुत सारे कुछ बचे हुए हैं, मतलब वेरी मिनिमल बचे हुए हैं। सो 50 साल का जो रूल चला है, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, सो इतना सारा माइग्रेशन हुआ है बिकॉज ऑफ डिफरेंटली, आपको पता है क्या क्या रीज़न है। सो उसकी वजह से क्या हो गया कि वो इंडस्ट्री जो पहले यहाँ पे फैक्ट्री हुआ करता था, बहुत ज़्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट हुआ करता था, अब वो सारे जो है अभी यहाँ पे वेयर हाउस बन चुका है, गोडाउन बन चुका है, लॉजिस्टिक्स हब बन चुका है। इसलिए बंगाल में जितने भी सारे ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लॉजिस्टिक्स रिलेटेड होते हैं या वेयर हाउस रिलेटेड होते हैं। फ्लिपकार्ट ने भी आपका ईस्टर्न इंडिया में सबसे बड़ा एक वेयर हाउस खोला है, डिलीवरी ने अपना वेयर हाउस खोला है। सो वेयर हाउस खोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ट्रांजिट पॉइंट होगा। जब भी आप कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लोगों का एम्प्लॉयमेंट होता है, लोगों का एम्प्लॉयमेंट होता है तो लोग वहाँ पे आके काम करना शुरू करते हैं, लोग आके काम करना शुरू करते हैं तो चीज़ों की दाम बढ़ती है, ज़मीन का दाम बढ़ता है, फिर वहाँ पे लिविंग कॉस्ट भी इंक्रीज़ होता है, लिविंग कॉस्ट इंक्रीज़ होता है तो लोगों का खर्चा जो है वो स्पेंडिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होता है। बाहर से जब लोग आते हैं तो वो अपना अच्छा इंटेंशन लेके आते हैं, फिर वहाँ पे वो खर्चा करते हैं, घर खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और जब भी वहाँ पे इन्वेस्ट होता है तो फिर वहाँ पे ग्रोथ होता है, ग्रोथ होता है तो फिर आपको जैसे पता है कि दूसरे बिजनेसेस, जो सब्सिडियरी बिजनेस है वो ग्रो करता है वहाँ पे, वो जब ग्रो करता है तो वो पूरा जो एरिया है वो डेवलपमेंट होता है, उसका जीडीपी बढ़ता है और वहाँ से गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, और जब भी वहाँ पे टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का बढ़ेगा तो गवर्नमेंट और उसमें इन्वेस्ट करेगा और लोगों को लेके आएगा और इंडस्ट्रीज को लेके आएगा। सो दिस इज हाउ द चेन ऑफ रिएक्शन वर्क, एंड इसी तरीके से जो है हर जगह पे आपका ग्रोथ होता है। सो सिंपल भाषा में मैंने आपको 2 मिनट में समझा दिया कि किस तरीके से जो है अगर आपको ग्रोथ करना है तो किस तरीके से करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को ये अब माइंड नहीं करते हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ न्यूज़ के अलावा इतना सारा जो डिटेल्स मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इंटर रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, क्यों करता हूँ ये आपको अगर अच्छा लगता है तो मुझे बताइएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो मुझे बताइएगा कि नॉट इंटरेस्टेड। अगर आपको अच्छा लगता है तो येस, ओके, येस, ओके लिख देना कमेंट सेक्शन में। सो मुझे बहुत जो है मैसेज मिल जाएगा। ग्लेनमार्क फार्मा जो है उसने अपना जो एपीआई बिजनेस उसको अलग कर दिया था। ओके, द ट्रांजैक्शन वैल्यू इज 7,500 करोड़ एंड द स्लाइड डिस्काउंट टू द करंट मार्केट वैल्यू। द एक्विजिशन विल ट्रिगर अ मैंडेटरी ऑफर्स टू ऑल पब्लिक शेयर होल्डर्स ऑफ जीएलएस। ओके, VS Money and the Nima will own, ठीक है, the management team will stay on. So typically मैनेजमेंट टीम जो है वो मूव कर जाता है तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। सो आपका जो 32% रिजर्वेशन बिल है वो पास हो चुका है आपका राज्यसभा, लोकसभा में तो परसों हो गया था, कल आपके रात को राज्यसभा में हो चुका है। इंडियन बैंक्स रीच आउट टू आरबीआई ओवर यूएस डिक्टेट ओवर एसीओ पेमेंट्स। चलो अभी आप देख सकते हैं आरबीआई टू ट्रांसपेरेंट, एप्पल बाइट्स बिग टर्न्स लार्जेस्ट स्मार्टफोन एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया विद 49% शेयर, यूएस कंपनी पाइप्स Samsung in June quarter, sharp growth in volumes driven by ramp up in production by contract manufacturers. सो इंडिया में प्राइमरली आपको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है। इवन जैसे मैंने बताया था कि सैमसंग का जो फ़ोन है अभी डिक्सन टेक्नोलॉजीज बना रहा है। सो डिक्सन भी जो है यहाँ पे जैसे ऑलरेडी मैंने बता दिया गवर्नमेंट यहाँ पे पुश कर रहा है, सो डेफिनेटली हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में क्या होगा वो तो देखा जाएगा, बट शॉर्ट टर्म में ये सारे जो कंपनीज है, डिक्सन हो गया जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, असेंबली का काम कर रहे हैं, जिनके पास वो टेक्निकल नो हाउ है, वो नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपर्टीज है, वो टीम है, वो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, वो एरिया है, वो जगह है, वो एक्सपीरियंस है, तो इसके माध्यम से क्या होगा कि डिक्सन जो है अपना असेंबली लाइन खोलना शुरू करेगा। फिर एक लाइन में उसने सैमसंग का फ़ोन असेंबल करना है, एक लाइन में उसका एप्पल का फ़ोन असेंबल करना है। तो इसी तरीके से जितने भी सारे कंपनीज है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कोई अगर मॉडम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है तो पीसीबी आपका यूएस चाइना से लेके आ जाएगा इंडिया में, उसका शेल बनाएगा, एंटेना बनाएगा, असेंबली करेगा, असेंबली लाइन जो है डिक्सन जैसी कंपनी जो है वो आपका बना के दे देगी, और फिर आपका यहाँ पे बताया जाएगा कि मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया कुछ नहीं है, ये सारे जो है असेंबल इन इंडिया हो जाएगा। बट पीएलआई स्कीम के माध्यम से, बहुत सारी स्कीम के माध्यम से गवर्नमेंट जो है इसको पुश करने की कोशिश करी, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। यहाँ पे लोकल लेवल पे उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो नहीं होगा, रिसर्च फैसिलिटी, R&D फैसिलिटी वो सब नहीं होने वाला है, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि इंडिया में अगर आप असेंबल कर पाते हैं तो सम पार्ट ऑफ द जो खर्चा होता है, मतलब सम पार्ट ऑफ द मनी यू विल बी एबल टू सेव है। और यहाँ पे जब इंपोर्ट करते हैं तो हमारा फॉरेस्ट रिजर्व जो रिड्यूस होता है वो हम जो है थोड़े लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं, और इंडिया में आपका लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट होगा, जैसे मैंने बताया लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, थोड़ा बहुत जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसकी वजह से क्या क्या फायदा होता है आपको समझ में आ गया। आज मैं जो है थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, और अगर आपको मैं बहुत ज़्यादा फास्ट लगता हूँ तो फिर आप वीडियो को स्लो करके आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं जिस स्पीड में बोलता हूँ एक्चुअली जितने भी वीडियोस अगर मैं यूट्यूब वीडियो में देखता हूँ तो मैं 2x का देखता हूँ, वो भी मेरे को नॉर्मली लगता है, वो भी मेरे को स्लो लगता है। सो या Apple has for the first time outpaced Samsung on the smartphone export volume in India, shipping nearly 49% of the country's total export of 12 million shipments। बहुत अच्छी बात है, बहुत तगड़ा चीज़ है। एंड
China no more the main character in India TV picture. Companies look to stall cash burn amid price war. Trends mirror one scene in. अच्छा, बहुत अच्छी बात है. 40,000 crore is the size of the TV market in India. 13% volume growth जो है, 2% value growth जो है. हम्म यहाँ पे जो चाइनीज ब्रांड्स है जैसे Xiaomi हो गया, फिर आपका और एक कंपनी है एस से शुरू होता है, बहुत उन्होंने एडवर्टीजमेंट सेंसी समथिंग ऐसा कुछ है, सेंस समथिंग ऐसा कुछ, हाई सेंस, यस हाई सेंस. हाई सेंस जो है वो आपका चाइनीज कंपनी है, वो तो चाइना का सेकंड लार्जेस्ट टीवी मैन्युफैक्चरर है, वो भी बहुत तगड़ा वो काम कर रहे हैं. 55 इंच का जो है वो 35,000 में दे रहे हैं, तो मतलब सपना है ये. 35,000 में 55 इंच का टीवी तो मतलब पहले तो मिलता ही नहीं था, और लोगों को लगता था कि 2 लाख 3 लाख रुपए के अलावा 4K टीवी, वो भी 55 इंच, वो तो नहीं मिलने वाला. बट 35,000 36,000 में अगर मिल रहा है वो भी स्मार्ट टीवी, सो दैट इज रियली रियली अमेजिंग. एंड दिस इज वेयर चाइनीज कंपनीज आर गोइंग टू विन, एंड दिस इज वेयर गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन, रेगुलेशन करेंगे, फिर आपका जो होना है वो होगा. प्रीमियमाइजेशन वेव सिंस पैंडेमिक हेल्थ. एलजी मतलब सोनी का, जैसे मेरे मम्मी बोलती है कि सोनी का ही टीवी लेना है. मैं बोलता हूँ सोनी का टीवी कौन लेता है, उसमें आधा फीचर्स कुछ नहीं मिलता है क्या, कौन लेता है वो. ऑलवेज वो 20% 30% एक्स्ट्रा मांगता है, फीचर्स कम देता है. इट इज सोनी टीवी इज द एप्पल ऑफ द टीवी वर्ल्ड, ठीक है. पैसा ज़्यादा लेगा, फीचर कम देगा, और बोलेगा कि ये प्रीमियम प्रीमियम. ऐसा नहीं होता, ऐसा चलता नहीं है. एलजी मैंने आज तक नहीं खरीदा है. सैमसंग जो है डेफिनेटली वो अपना पैनल बनाता है, वो सारी चीज़ें बनाती हैं, सो दे आर दी टेक्नोलॉजी लीडर, दे आर द रिसर्च लीडर, सो डेफिनेटली दे हैव अ प्रीमियम इन द मार्केट. तो अगर आपको पता नहीं, कनाडा में और एक गैंगस्टर की हत्या कर दी गई है, सुक्खा दुनेका जो है, सुखदूल सिंह सुक्खा दुनेगा, उनका जो है हत्या कर दी गई है वहाँ पे कनाडा में, ओंटारियो में, मोस्ट प्रोबेबली. विनीपेग, विनीपेग, अच्छा विनीपेग ओंटारियो में है. ओंटारियो आई थिंक इट्स अ स्टेट, विनीपेग इज दिस सिटी. वहाँ पे उनकी गोली मार के हत्या, 25 गोली मारा गया है उनको मोस्ट प्रोबेबली. एंड लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसका जो है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है. So government is working on a plan to fuel investment in startup, which is a very good initiative by the government. एंड किस तरीके से वो लोग कर रहे हैं, इंडिया में पैसा कैसे लाएंगे. सो टाइम बाउंड टारगेट्स बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट जॉब, स्केल अप इन स्टार्टअप, फलाना फलाना. सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे वो यही देंगे कि आपका रेगुलेशन में थोड़ा सा छूट देंगे, एंड उसी के साथ साथ कुछ टैक्सेस में भी बेनिफिट देंगे टू प्रमोट स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट. सो आईटी इंडस्ट्री आउटसोर्सिंग बिजनेस विल नेवर स्टॉप. जैसे मैंने डेफिनेटली बताया था कि डेलीगेशन ऑटोमेशन, दो चीज़ें आपको आईटी में जो है रैपिड स्टेट में आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, डेलीगेशन और ऑटोमेशन. एंड जेनपैक्ट इज अ कंपनी विच प्राइमरली वर्क्स ऑन डेलीगेशन. यहाँ पे आउटसोर्सिंग का ही काम ये लोग करते हैं, और उसी पे जो है ये पूरा कंपनी शुरू किया गया था. उसी तरीके से ये लोग बीपीओ का पहले काम करते थे, अभी वही आपको देखने को मिल रहा है. So this is how they are getting work, and which is definitely interesting, and that is going to help a lot of businesses, and a lot of processes will be automated, and उसी तरीके से ये लोग ग्रो करेंगे. तो हमने जैसे बताया था, ऑलरेडी बहुत बात किया था हमने कि जो हमारा इंडियन हाउस होल्ड है, अगर हम मिडिल क्लास को अगर हम देखें, डिप इन दी हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स सिग्नल्स शिफ्ट एंड एसेट चॉइस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नो हाउस होल्ड डिस्ट्रेस, फंड्स मूविंग टुवर्ड्स रियल्टी ऑटोमोबाइल्स. सो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर हम ऑटोमोबाइल को देखें, ऑटोमोबाइल इज अ डिप्रिशिएटिंग एसेट. रियल्टी अगर आप बोल सकते हो वो वेरिएबल है, वो कभी ऊपर जाता है नीचे आता है, बट ओवरऑल ये हमेशा अप्रिशिएट करता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस में वो चलता है. बट अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वही बोल रहा है कि आपका जो है फाइनेंशियल सेविंग्स, पहले क्या होता था, पहले इस तरीके से हम लोग आइदर कैश सेव करते थे, या कैश को हम प्रेशियस मेटल में यानी सिल्वर में, गोल्ड में कन्वर्ट करके घर में रखते थे, या ज्वेलरी परचेज करके रखते थे, या ज़मीन खरीद कर. हमेशा जो है प्रेफरेबल हमें ये होता था कि टेंजिबल एसेट, जिसको हम कहते हैं टेंजिबल एसेट, एक वर्ड आपको सब सीखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स. तो हमेशा इंडियन हाउस होल्ड को अगर हम देखें, इंडियन हाउस होल्ड में हमेशा, क्योंकि जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम था. एक लेक्चर मैं सुन रहा था, मिस्टर एक साउथ के प्रोफेसर है, वो जयपुर डायलॉग्स ये सारे चैनल में आके इंग्लिश में बोलते हैं, और पी गुरुज में भी आते हैं वो. आई फॉरगॉट हिज नेम, वेरी ओल्ड जेंटलमैन, मेरे ऐसे गोल चश्मा पहनते हैं. एंड उनका जो मतलब बोलने का तरीका ये था कि वो ये बोल रहे थे कि इकोनॉमिक्स में हम अगर देखें, तो पहले क्या होता था कि घर में सोना खरीदते थे, 1 तोला 2 तोला 50 तोला, जो आपका संजय दत्त का फेमस डायलॉग है 50 तोला, तो वो खरीदते थे. खरीदने के बाद आपका घर में रखते थे, या आपका ज़मीन परचेज करते थे, ज़मीन नहीं तो घर बनाते थे, घर पर परचेज करके रखते थे समथिंग. मतलब टेंजिबल एसेट्स, हमेशा टेंजिबल एसेट्स को रखते थे, ताकि जिसको हाथ हाथ जो है बेचा जा सकता है या एक्सचेंज किया जा सकता है. अभी जो है विद द एडवेंट ऑफ डीमैट अकाउंट, डीमैटेरियलाइज जिसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट,
वहाँ पे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो भी ग्रोइंग बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप परचेज करके उसको जो है उसके ग्रोथ का भागीदार बन सकते हैं। वहाँ पे डिविडेंड जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। सो डेफिनेटली वो ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाता है, वो आपका ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, वहाँ पे ज़्यादा हेडेक नहीं होता। आप इजीली आज खरीद सकते हो, कल बेच सकते हो, परसों बेच सकते हो। बट एक सोना भी आप बेच सकते हो, पर ज़मीन अगर होता है उसको सेव करना, सेफ गार्ड करना, उसको बेचना तो ठीक है, खरीदना बेचना तो ठीक है। अगर आपने घोंसला का घोंसला देखा है, अब आपको पता है किस तरीके से फ्रॉड होता है। उसी तरीके से आपने ये भी देखा होगा कि अगर आपने ज़मीन खरीद के रखा हुआ है फॉर एग्जांपल दूसरे शहर में, और वहाँ पे क्योंकि इंडिया में आपको जैसे पता है कि लॉ जो है वो ग्रे है, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। मतलब जो लॉ आपके लिए, मतलब फॉर एग्जांपल अमीरों का जो लॉ होता है वो गरीबों के लिए, मतलब लॉ एक ही है, मतलब लिखा एक ही है, बट उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है। इसलिए आप देखोगे अगर आप मर्डर करते हो तो मतलब मर्डर का जो है, मतलब आप में भी गरीब आदमी जो है वो जेल जाएगा 14 साल, पर जो मतलब इन्फ्लुएंशियल आदमी है, जिसके पास पावर है, नॉलेज है, नॉलेज नहीं पावर है, पैसा है, तो उसके लिए मे बी वो आपका कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर से मतलब 302 304 से 302 या 304 से वो आपका बन जाएगा कल्पेबल होमिसाइड। होमिसाइड में जो है आप इंटेंशनली मर्डर नहीं करते हो। मर्डर का मतलब आपने प्री प्लान करके किसी की हत्या की है। सो अगर आपको पता नहीं है, लॉ आपको पता होना चाहिए, लीगल चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आईपीसी आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फैमिली लॉ आपको समझना चाहिए, ताकि आप जो है कभी भी इसके चंगुल में अगर फंसते हो तो खुद को थोड़ा सा बचाने की कोशिश कर सकते हो। और यही चीज़ है। बट let's not get carried away. Dip in household financial savings signals shift in asset choice. So the finance ministry यही बोला गया है कि आपका जीडीपी is mainly due to the shift in the consumer preference in due shift in consumer preference in real estate and automobiles. Automobiles is not a very good, मतलब that is not an asset, that is always a depreciating asset. But आप बोल सकते हो कि ईगो ट्रिप के लिए लोग खरीदते हैं, कन्वीनियंस। लोग इंडिया में गाड़ी तो ईगो ट्रिप के लिए खरीदते हैं, कन्वीनियंस के लिए नहीं। वही बोल रहे हैं ना, नो बिग गैप बिटवीन हाउस होल्ड स्टॉक ऑफ ग्रोस फाइनेंशियल एसेट्स लाइबिलिटीज। सो रियल्टी एंड ऑटो कंस्टिट्यूट 62% ऑफ द पर्सनल लैंड फ्रॉम, ये डेफिनेटली ये तो होने ही वाले हैं। लोग ऑटो लोन, ये सारे लोन जो है, जो अननेसेसरी लोन्स होते हैं, शादी के लिए भी लोग जो है लोन लेके शादी करते हैं। सो विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। ऑटो लोन्स मेड अप ऑफ 36% ऑफ एनबीएफसीज आउटस्टैंडिंग रिटेल लोन्स। ठीक है, बोल सकते हो, बट डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। A car which you buy never makes you money, it always costs you money. गाड़ी, नया गाड़ी खरीदने के खरीद के जब भी आप शोरूम से बाहर जाते हैं, उसका 30% जो है वो वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाता है। लो इंटरेस्ट रेट लेड टू फिजिकल सेविंग्स। हम्म यहाँ पे वो आर्गुमेंट दे रहे हैं कि सेविंग जो है वो अकाउंट में कोई पैसा नहीं रख रहा है। इसका मतलब ये है कि आइदर उनके पास पैसा नहीं है, या वो पैसा जो है दूसरी जगह पे लगा रहे हैं, वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपके घर में क्या सीन? क्योंकि मेरे घर में जो सीन है, या मेरा जो मतलब मेरे घर में, मतलब मेरा जो पर्सनल सिचुएशन है, उसमें यह है कि सेविंग्स अकाउंट में पैसा रख के कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट जो है बहुत कम मिलेगा। एफडी में भी आप रखोगे तो इन्फ्लेशन को आप बीट नहीं कर पाओगे, आपका पैसा जो है वो डिप्रिशिएट करेगा। सो इवेंचुअली यू हैव टू इन्वेस्ट इन टू समथिंग। तो सिल्वर इज समथिंग वेर आई एम इंटरेस्टेड, गोल्ड इज समथिंग वेर आई एम इंटरेस्टेड, जो है इमीडिएट मेरे को अगर मेरे को सेल ऑफ करना है तो। नहीं तो फिर आपका इंडेक्स फंड हो गया, और मतलब स्टॉक। सो प्राइमरली स्टॉक फॉर हाई रिटर्न्स, जहाँ पे मुझे मिनिमम 15% रिटर्न चाहिए। एंड विद गॉड्स ग्रेस मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। और यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड है, और म्यूचुअल फंड में भी वही टारगेट होता है कि एटलीस्ट मेरा इन्फ्लेशन जो है वो बीट कर दे, दैट इज़ नीयर अबाउट 7 to 8%। फिर आपका आ जाता है गोल्ड। गोल्ड इज़ फॉर इमरजेंसी, या कैश, गोल्ड या कैश विच इज़ फॉर इमरजेंसी। क्योंकि कैश रखने से बेटर है कि गोल्ड रखें, तो वहाँ पे आपका एटलीस्ट 3% अप्रिसिएशन होगा, या 5% अप्रिसिएशन होगा। कैश अगर आप अकाउंट में रखते हैं तो वहाँ पे भी आपका 3% या 3.5% होता है। नियर नियर अबाउट मोरलेस सेम ही है, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि गोल्ड अगर आप रखते हैं तो वो ईजी है। तो ये हो जाता है इमरजेंसी, ये हो जाता है इमरजेंसी। तो इसी तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप रियल एस्टेट में, बिकॉज आई एम नॉट अ रियल एस्टेट गाई, आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इनटू फिजिकल एसेट्स। रियल एस्टेट, खेती बाड़ी, उसमें कमोडिटीज, उसमें अगर आप करते हैं तो वो भी अच्छा चीज़ है।
So a lot of stuff is going on. This is my policy and this is how I do my planning and investment stuff. चीज़ यही है, कैपिटल गुड्स, BFSI, IT, टॉप ड्रॉज फॉर गोरा जो है, गोरा बेच रहा है, गोरा बेच रहा है। सितंबर 1 से सितंबर 15 के अंदर जो है गोरे ने आपका 20,000 करोड़ बेच के वो निकल गया। प्रॉफिट बुक कर रहा है आपका, प्रॉफिट बुक कर रहा है, तो वो तो करेगा ही ना भाई। लार्ज कॉर्पोरेट गेट्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी ऑन रेजिंग डेट, तो यहाँ पे डेट जो है, आरबीआई वही बोल रहा हूँ ना, गवर्नमेंट जो है कोशिश करे कि भाई आप जो है पैसा उठाओ, कंपनी चलाओ, लॉस में लॉस मत दिखाओ, डेट लेके भी आपका बिजनेस जो है उसको आप चलाओ। सो 500 करोड़ से इट्स गुड, मतलब लिक्विडिटी होना पड़ेगा बिजनेस के पास। अगर मतलब आपका सेल्स या कैश फ्लो अगर अच्छा नहीं है तो फिर डेट के माध्यम से आपको सर्वाइव करना पड़ेगा फॉर वाइल। तो ये खराब पीरियड है, इसको अगर आगे बढ़ सकते हैं तो फिर बहुत अच्छा होगा। रशिया फ्यूल, सो एनएमडीसी, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि एनएमडीसी इज अ कंपनी विच इज़ very good PSU. It's not a very good performing PSU, but it's a very good PSU for generating income from dividend. तो अगर आप डिविडेंड चाहते हैं तो फिर NMDC इज का स्टॉक विच परफॉर्म्स, वो उसका प्राइस कभी भी वैरी नहीं करता है, वो आपका 111 से 140 के बीच में घूमता रहता है। मतलब टिपिकली अभी तो 140 या 130 समथिंग हुआ था, बट वो टिपिकली आपका 107, 108 या 120 के बीच में घूमता रहता है। वो सालों दर साल 5 साल भी उसी बेंचमार्क में घूमता रहेगा, बट वो आपको बहुत ही अच्छा जो है वो डिविडेंड देता है। एंड आरईसी इज वन कंपनी जो अच्छा डिविडेंड देता है। एनएमडीसी इज अ कंपनी विच इज़ वेरी गुड, जो डिविडेंड बहुत अच्छा देता है। पीएफसी इज अ कंपनी जो अच्छा डिविडेंड देता है। तो ये कुछ पीएसयूज हैं जहाँ पे अगर आपको डिविडेंड अर्न करना है तो वहाँ पे डाल सकते हैं। वेदांता में भी बहुत अच्छा डिविडेंड मिलता है, बट जैसे आपको पता है कि वहाँ पे बहुत सारा फजिंग किया जाता है, सो स्टॉक वैल्यू माइट क्रैश एनी डे। मतलब उसका अगर आप साइकिल देखोगे, लास्ट मतलब लाइफ टाइम का साइकिल देखोगे, वो 80% मतलब इरोजन होकर फिर आपका 80% ऊपर भागता है। 80% तो बहुत ही रिस्की स्टॉक है। तो वहाँ पे अगर गेम प्लान अगर आपके पास है, उतना रिस्क एपेटाइट है, तो सो यू माइट लुक इनटू इट, इट्स अप टू यू। सो ऐसे कैनरा बैंक में रेज अप टू 9,000 करोड़, 10 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड से ही पैसा उठा रहे हैं। कितना कूपन रेट है? कूपन रेट नहीं दिया हुआ है। RBI can spend $30 billion on forex to defend rupee. Good, good. तो SGBN के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया था कल। प्रेजेंस फेवरेबल रिस्क रिवार्ड पोजिशनिंग ऑफर फॉर सेल बहुत बिट। तो आज जो है 3% उसने ऊपर की तरफ भागा है। वो जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं पैसा डालता तो मेरा 5% का टारगेट था, वो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को मंडे तक मिल जाएगा या ट्यूसडे तक मिल जाएगा, नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगा। सो आई कैन एग्जिट एंड मेक 5% इन अ वीक, विच इज ग्रेट। तो टॉकिंग अबाउट वेदांता, वेदांता बोर्ड्स अप्रूव 2500 करोड़ फंड रेज बाय एनसीडी। तो अगर आपको डिबेंचर का पता नहीं है, 3 टाइप के डिबेंचर होता है। एक होता है फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, एक होता है पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर, और एक आपका होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो मैं एक कोर्स लेके आ रहा हूँ, वो NISM रिसर्च एनालिस्ट का बारे में है। तो अगर आप NISM रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो फिर वो कोर्स में आप लिस्ट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ एंड तक वो रेडी हो जाएगा। तो उसमें मैं पूरा चीज़, ये सारी चीज़ें कवर करता हूँ। तो फिर आप वो एग्ज़ाम देके आप रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा, 1500 रुपये का एग्ज़ाम होता है सेबी का। तो यू विल बी सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट, विच विल गिव यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर रिसर्च वर्क, एंड आप खुद का भी जो स्टॉक का जो रिसर्च है वो भी कर पाएंगे। तो 3 टाइप के होते हैं एनसीडी, मतलब डिबेंचर 3 टाइप के होते हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्शियली कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब क्या होता है? डेट के माध्यम से पैसा उठा रहे हो, सिंपल भाषा में। सो यहाँ पे 2500 करोड़ अगर उठा रहे हैं तो 2500 करोड़ कितना होता है? नियर अबाउट 300 मिलियन या 250 मिलियन समथिंग, ऐसा कुछ होता है। वो पैसा उठाएंगे, फिर उनका जो डेट पे बैक करना है फाइनेंशियल 25 में, 24-25 में जो पे बैक करना है तो वहाँ से करेंगे। उसी के साथ साथ प्राइवेट प्लेसमेंट टू बी अनरेटेड एंड अनलिस्टेड, सो एज यूजुअल। सो पैसा जब उठाएंगे तो दिस इज नॉन कन्वर्टेबल, यानी अगर वो मतलब उसका जो ड्यू डेट अगर कवर हो जाता है, मतलब इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। फुली कन्वर्टेबल में ये होता है कि अगर आपको तय मतलब अगर मैं डेट को पे बैक नहीं कर पाता हूँ, सो इट बिकम्स इक्विटी, यू बिकम द पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। पार्शियली कन्वर्टेबल में आपका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, उसके बेसिस में यू कैन ईदर पे ऑफ और ईदर इट कैन बिकम, अगर आप पे बैक नहीं करते हैं तो इट बिकम्स द इक्विटी, टर्न्स इनटू इक्विटी। बहुत अच्छी बात है। क्लास ऑफ 22 स्टिल सीकिंग जॉब्स, फ्रेश ग्लड स्टैंड्स थाउजेंड्स ऑन जॉब स्ट्रीट। तो होने वाला है। अडानी पैक्स 14,000 करोड़ मीटर इंस्टॉलेशन, तो ये तो बहुत दिन पहले इसने जीता था। सो क्रूड का हालत एक्चुअली ख़राब है क्योंकि रशिया सऊदी दोनों मिलकर पकड़ रहे हैं उसको। सऊदी सऊदी एंड रशिया। सो global politics is very becoming very interesting because
Saudi does not want, मतलब they want some change in the American politics. Russia definitely wants some change in the American politics or the West politics. एंड यहाँ पे इंडिया विल बिकम अ सैंडविच. चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ईरान, वेनेजुएला इन लोगों से आपका रशिया से ऑयल परचेज करते हैं. सो दे डोंट गिव अ डैम, दे बाय इन देयर युआन, अपना करेंसी में परचेज करते हैं. बट इंडिया में जो है पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से ऑलरेडी बातचीत चल रहा है, बट वो सिस्टम तैयार करने में इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन नेगोशिएशन, क्योंकि डिप्लोमेटिक चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे नेगोशिएशन होता है. सो इट नीड्स टू फिगर आउट टू डील विद सऊदी, टू डील विद रशिया एंड गेट ऑयल इन आवर ओन करेंसी. सो IDFC फर्स्ट बैंक जो है 3,000 करोड़ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से पैसा उठाएंगे. सो मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से ये लोग पैसा उठाएंगे. 3,000 करोड़ फॉर व्हाट? इन्वेस्टमेंट बैंक से पैसा उठाएंगे. ओके, गुड, सही है. Akasa Air has many more players joining than leaving the company. So this shows that the company is going through a very tough time. And yeah, so that's about it for today. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और यप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए. और कल मिलते हैं आपके साथ. कल सैटरडे, आई ट्राई टू मेक अ वीडियो, और नहीं होता तो फिर आपके साथ मंडे मिलेंगे.